आपने चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जो है तो हमारे भारत का हिस्सा, लेकिन हमारे देश में इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक ऐसे ही खूबसूरत शहर यानी कि पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर भारत की यूनियन टेरेटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान में 41 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सेना द्वारा इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद इसे अंग्रेजों को लौटा दिया गया जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ के रोज आइलैंड को पूरी तरह से विकसित किया। हालांकि आज ये शहर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कोलकाता से 1255 किलोमीटर और चेन्नई से 1191 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर को मार्केट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ का अबरडीन बाजार पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर अधिकांश होटल, दुकानें, बियर बार, डिस्को और अंडमान का बस डिपो स्थित है तथा वो सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है, जिसे भारत पर औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इस जेल का उपयोग विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई उल्लेखनीय लोगों को कैद किया गया था। हालांकि अब ये जेल परिसर पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में आता है, जिसे नेशनल मेमोरियल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ हर साल दुनिया भर से हजारों की संख्या में सैलानी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आते हैं। यहाँ पर कॉर्बिन्स, बंदूर और मुंडा पहाड़ जैसी कई खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, जहाँ पर आप शांति और सुकून के साथ अपनी पूरी दिनचर्या यहाँ के बीच पर बियर पीते हुए या फिर यहाँ की शानदार नाइट लाइफ का मजा लेते हुए बिता सकते हैं। वहीं अगर आप एक रोमांच पसंद व्यक्ति हैं तो यहाँ के रोज आइलैंड पे आपके देखने लायक बहुत सी डरावनी जगह भी हैं। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुराने इमारतें, चर्च और यहाँ का भूतिया फांसी घर, जो कि अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 1,08,058 लोगों की है, जहाँ की मुख्य भाषाएं बंगाली, हिंदी और तमिल हैं। एंड अब जान लेते हैं पोर्ट ब्लेयर की कुछ खास बातें। तो पोर्ट ब्लेयर भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसैनिक अड्डे INS जारवा का घर है। वहीं यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पे भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के लिए भी ऑपरेट करती है। हालांकि हमारी इंडियन एयरफोर्स पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक अपना एक परमानेंट एयर बेस बनाना चाहती है, जिसके बन जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा बहुत हद तक मजबूत होगा। और क्या आपको पता है कि साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी अंडमान में ही है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड अब जानते हैं कि आखिर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा कैसे जाए। तो पोर्ट ब्लेयर भारत की मुख्य भूमि से वायु और समुद्र दोनों द्वारा जुड़ा हुआ है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए पोर्ट ब्लेयर एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 से 4 समुद्री जहाज हर महीने रवाना होते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम से भी हर महीने एक जहाज जाता है, लेकिन इसमें आपको 2 से 3 दिन का लंबा समय लग सकता है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप यहाँ हवाई जहाज से भी आ सकते हैं, जिसमें विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट पर मात्र 3 से 4 घंटों में पहुँचा जा सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।